हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज out of 64 codons, 61 codons code for 20 types of amino acid. It is called, first one is degeneration of genetic code, second one is overlapping of gene, third one is wobbling of codon and last one is university of codons. तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं. तो सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें जो है इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आउट ऑफ 64 कोडॉन्स जो है 61 जो है क्या करता है, कोड करता है 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड. ये क्या कहलाता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कोडोन की. कोडोन क्या होता है? ये एक सीक्वेंस होता है. ये क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है ऑफ थ्री न्यूक्लियो टाइड इन mRNA. किसमें? मैसेंजर आरएनए में. दैट स्पेसिफाई ए पर्टिकुलर अमाइनो एसिड. ये स्पेसिफाई करता है एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड. और कह सकते हैं यहाँ पे स्टॉप सिग्नल ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस. अब यहाँ पे ईच कोडोन जो है करस्पॉन्ड्स करता है टू अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड. सो यहाँ पे अगर हम बात करें जो दे रखा है आउट ऑफ 64 कोडोन 61 कोडोन कोड फॉर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, इसे कहा जाता है degeneration of genetic code. degeneration of genetic code. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि टोटल जो कोडोन्स होते हैं क्या होते हैं? 64 होते हैं, जिसमें से यहाँ पे 61 जो होते हैं यहाँ पे कोड करते हैं 20 अमाइनो एसिड को. 20 जो है अमाइनो एसिड को. बाकी यहाँ पे जो 3 होते हैं अमाइनो एसिड वो क्या होते हैं? स्टॉप कोडोन होते हैं. और कह सकते हैं जो 3 रेस्ट कोडोन होते हैं वो क्या होते हैं? स्टॉप कोडोन होते हैं. अब यहाँ पे हम इसे जनरेशन ऑफ जेनेटिक कोड इसलिए क्या कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है कि देयर आर मोर कोडोन्स. कह सकते हैं मोर जो है कोडोन्स जो है देन अमाइनो एसिड. यानी कि हम कह सकते हैं कोडोन जो है ज्यादा होते हैं किससे? यहाँ पे अमाइनो एसिड से. सो जेनेटिक कोड इज सेड टू बी डीजेनरेट. दिस मीन्स दैट सम अमाइनो एसिड, यहाँ पे जो सम अमाइनो एसिड होते हैं, अमाइनो एसिड जो होते हैं वो एनकोडेड होते हैं बाय मोर देन वन कोडोन. यानी कि ये कोड किए जा सकते हैं मोर देन वन कोडोन से. क्योंकि यहाँ पे 20 जो है ओनली अमाइनो एसिड होते हैं और यहाँ पे हमने देखा 61 जो होता है यहाँ पे कोड करता है 20 अमाइनो एसिड के लिए. अब जैसे कि हम इसको एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं, जैसे कि ल्यूसीन एक जो है क्या होता है? अमाइनो एसिड होता है. और इसको जो हम कह सकते हैं कैन बी कोडेड बाय सिक्स डिफरेंट कोडोन्स. जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे UUG कोडोन हो जाएगा. उसके बाद CUU, उसके बाद CUC एंड CUA एंड एक हो सकता है CUG. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक जो अमाइनो एसिड है यहाँ पे मोर देन जो है कोडोन से यहाँ पे कोड किया जा सकता है. तो इसलिए यहाँ पे ये क्या होता है? डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड कहा जाता है. तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है इस क्वेश्चन में वो क्या दे रखा है? डीजेनरेशन ऑफ जेनेटिक कोड, जो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर. दूसरा दे रखा है ओवरलैपिंग ऑफ जीन. तो अगर यहाँ पे हम बात करें ओवरलैपिंग ऑफ जीन का, इसका मतलब ये होता है, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि सम रीजन, यहाँ पे क्या होता है कि सम रीजन ऑफ डीएनए जो है यूज्ड किया जाता है टू एनकोड मोर देन वन जीन बाय हैविंग डिफरेंट रीडिंग फ्रेम्स. जिसके पास क्या हो? रीडिंग फ्रेम क्या हो? अलग हो, डिफरेंट हो रीडिंग फ्रेम्स. तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन होगा गलत होगा. तीसरा है वुबलिंग ऑफ कोडोन. वुबलिंग ऑफ कोडोन की बात करें तो वुबल ऑफ कोडोन का मतलब ये होता है, दिस रेफर्स टू दी फ्लेक्सिबिलिटी इन बेस पेयरिंग एट थर्ड पोजीशन ऑफ कोडोन या कह सकते हैं एंटी कोडोन
इंटरैक्शन में, एंटीकोडोन जो है इंटरैक्शन में। तो यहाँ पे ये क्या करता है, जो अलाउ करता है सम टी जो है ट्रांसफर आरएनएस टू रिकॉग्नाइज मल्टीपल कोडोन्स। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है, गलत। लास्ट दे रखा है यूनिवर्सिटी ऑफ कोडोन्स। यूनिवर्सिटी ऑफ कोडोन्स का मतलब ये है कि ये जो है जेनेटिक कोड जो है नियरली यूनिवर्सल है। क्या है ये, नियरली जो है यूनिवर्सल है। क्या है ये, एक यूनिवर्सल है अक्रॉस ऑल ऑर्गेनिज्म, मीनिंग दैट द सेम कोडोन्स जो है टिपिकली स्पेसिफाई करता है द सेम अमाइनो एसिड इन डिफरेंट स्पीसीज। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे क्या हो जाता है, गलत। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।